सभी साधु संत सभा में बैठी हुई माताएं और बंधुजन, हम लोग तो 15-15 मिनट बोल के चुप हो जा रहे हैं। धन्य तो आप हैं कि 3 घंटा सुन रहे हैं। सुनते सुनते कई भाव पैदा हो जा रहे हैं। कभी सुस्ती आ जा रही है, कभी तेजी आ जा रही है। कुछ समझ में आने वाला सुन रहे हैं, कुछ ना समझ में आने वाला सुन रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, कोई बाधा नहीं गया है। फिर भी कोई तो बात है जो हमें यहाँ से हिलने नहीं दे रही। और वही अखंडानंद जी का यहाँ आशीर्वाद है। और इन संतों का एरा ऐसा है कि कुछ तो समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ देर लगता है कि बोर हो रहे हैं, फिर सत्संग जी ऐसे हमारे कवि आते हैं, फिर तेजी भर देते हैं। उपनिषद आश्रम उज्जैन बड़ी दिव्य वाणी में महाराज जी ने प्रवचन किया। लेकिन हम जानते हैं बहुत सारी माताएं, बहुत सारे भाई वो संस्कृत के श्लोक सुन ही रहे होंगे। पहला वाला शब्द सही सुन पाते होंगे, तब तक महाराज जी तो महाराज जी है, 2-4 और छोड़ दिए। अब ये महाराज जी की विद्वता है, उनको परमात्मा की देन है। उसके बाद भी आप में से कोई उठा नहीं, ये बड़े चमत्कार की बात है। सोचिए कुछ तो होगा जो हमको तुम्हारे दर से कहीं जाने नहीं देता है। गीता में भगवान ने ज्ञान, सांख्य योग, भक्ति योग, कर्म योग सब कुछ समझाया और हर तरीके से समझाया। उसके बाद अर्जुन ने आखिरी में पूछा क्या कि प्रभु ये सब तो ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है? ये तो जो बताया, ये नहीं हो तो ये कर लो, ये नहीं हो तो ये कर लो, फिर हमको क्या करना है? ये मंच दुनिया में श्रेष्ठ मंच है जहां वेदांत की चर्चा होती है। हम आपसे भी ये पूछना चाहेंगे कि आपके अंदर भी आता होगा कि महाराज जी सब बोला आपने बढ़िया, हमको क्या करना है ये बताइए। हमको संसार में रहना भी है और परमात्मा से मिलना भी है। हमारे जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करना। उसको प्राप्त करने का मतलब यहां से बताया जा रहा है, अपने आप को पालो, उसको पालो। लेकिन दुनिया में रहते हैं तो कैसे रहें? ये तो जितनी देर आप यहाँ हैं थोड़ी, वो माता जी ने कहा कि जब सड़क के उधर जाएंगे तो 2% रह जाएगा, 98% गायब हो जाएगा। लेकिन ऐसी भी बातें होती हैं जो 100% हमारे साथ ही रह जाती है। ऐसी भी तो कोई बात होती है ना? क्यों ना ऐसी बात पर भी कुछ चर्चा की जाए। जब आप घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, संसार में रहते हैं, तो रहना कैसे चाहिए? एक व्यक्ति हमारे पास आया, महाराज जी हमारा दिल टूट गया। क्यों भैया, क्या हो गया? दिल टूट गया। कहा धोखा दे दिया महाराज जी। किसने? अरे घर वालों ने धोखा दे दिया, दिल टूट गया। अब चूंकि दुखी आया है, महाराज जी क्या करें भाई? पहले तो सांत्वना दे, दिल की धड़कन 72 पे पहुंचे जो 100 पे चली गई है। जब थोड़ा वो नॉर्मल हुआ तो हमने कहा भाई ये तो ठीक है, तुम्हारा दिल टूट गया, लेकिन तुम ये बताओ तुमको दुनिया में दिल लगाने को किसने कहा था? ये तो ढूंढो दुनिया में दिल लगाने को किसने कहा था? कहा महाराज फिर? अरे दिल दुनिया में नहीं लगाया जाता है, दुनिया में दिमाग लगाया जाता है। विवेक से दुनिया में रहिए और दिल से तो परमात्मा के साथ रहिए। आप दिल से दुनिया में रह रहे हैं और दिमाग कहाँ लगा रहे हैं? भगवान है भी कि नहीं है? आजकल वो ज्यादा पढ़े लिखे माने जाते हैं जो इस व्यवस्था का विरोध करते हैं, जो कहते हैं भगवान माने क्या?
उनको ज्यादा लोग पढ़े लिखे सभ्य मानते हैं। दुनिया में रहो तो दिमाग से रहो, वहां दिल लगाने की जरूरत नहीं है। घर का बिजली का बिल कैसे जमा होगा, दिमाग लगाओ। लड़की की शादी कैसे होगी, दिमाग लगाओ। आपका घर महीने भर कैसे चलेगा, दिमाग लगाओ। लेकिन जब उसकी ओर मुड़ो तो दिमाग को वहीं छोड़ जाओ, परमात्मा अपने आप तुम्हारे पास आएगा। एक छत पे जाने के लिए सीढ़ी लगी थी। जो ध्यान योग सब कर सकते थे, जो ज्यादा समझदार थे, ज्यादा पहलवान थे, वो तो सीढ़ी चढ़ चढ़ के ऊपर चले गए। ऊपर ही भगवान बैठा था, मिल लेता था। कुछ ऐसे भी बेचारे थे कि ऐसा फंसे हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब आपको समझाया गया, आंख बंद करिए, अंदर जाइए, सारे विचारों से शून्य। आसान बात है। आप घर में रह रहे कैसे करेंगे? यानी आपको भगवान नहीं मिलेगा। ऊपर से भगवान ने देखा ऐसे वालों की भीड़ बहुत सारी है जो ऊपर चढ़ नहीं पा रहे। ये चढ़ने वाले तो गिने चुने हैं, जो जंगलों और कंदराओं में बैठकर मुझे प्राप्त कर नहीं रहे। ये तो सीढ़ी चढ़ के आ जा रहे हैं, लेकिन उनकी भीड़ ज्यादा है जो चढ़ नहीं पा रहे। मैं कुछ कर ही नहीं सकता। भगवान ने फिर जाकर बोलो भाई अब क्या हो? नीचे से एक ने आवाज दी, प्रभु ये सीढ़ी केवल चढ़ने के लिए है कि उतरने के लिए भी है? भगवान ने कहा उतरने के लिए भी है। तो प्रभु जो चढ़ जा रहा है उससे चढ़ के मिल लो, और जो नहीं चढ़ पा रहा है उसके लिए साकार रूप लेके नीचे उतर जाओ और हमसे मिल लो। ये राम और कृष्ण वही परमात्मा बन के आया उन भक्तों के लिए जो सीढ़ी चढ़ नहीं पा रहे थे। पुकारो तो बैठ के कि मैं आ नहीं पा रहा हूं, हार तो मानो। आपका बच्चा आपके सामने हार जाए तो आप उसको स्वयं हार के जिता दोगे। उस परम पिता के सामने हार तो मानो, वो तुमको कभी हारने नहीं देगा। लेकिन हमारी मैं हमको हारने नहीं देती। होता क्या है कि हम सबके बीच में झगड़ा केवल सत्य सत्य पर ही हो रहा। वो परम सत्य को छोड़ दीजिए, हम आपके साथ परिवार की बातें भी कह रहे हैं। ये मंच की परंपरा में यहाँ तो जो है उसके आगे कोई सत्य नहीं है। लेकिन आप क्या है वहां क्या करें? जब आप घर में दो लोग लड़ते हैं तो एक गलत होता है एक सही होता, तब लड़ते हैं कि दोनों यही कहते हैं कि मैं भी सही हूं मैं भी सही हूं, तब लड़ते हैं। दो गलत तो कहीं लड़ते ही नहीं है। लड़ते वही है। मुकदमा किस बात का चल रहा है? एक वकील उनका एक उनका, वो उसको सही कह रहा वो उसको सही, दोनों सही है तो झगड़ा किस बात का हो रहा है? और यही रामचरितमानस भी सिखाते हैं। रामचरितमानस में जब रावण का उपद्रव बढ़ गया, पृथ्वी उसके भार को सहन नहीं कर पा रही है, देवता त्रस्त है, सब इकट्ठे हुए, भगवान को बुलाओ। दो दल बन गए। ये हर जगह होता है। एक ने कहा क्षीर सागर चलो, वहां भगवान मिलेंगे। दूसरे का दिमाग खराब है, भगवान तो बैकुंठ में बैठे हैं। कौन गलत? दोनों सही, फिर भी झगड़ा हो रहा है। बुला नहीं पा रहे हैं। एक कह रहे हैं कि क्षीर सागर चलो और एक कहता है बैकुंठ चलो। दो दल आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन राम नहीं आ रहा है। यही हम भी करते। शंकर जी ये बात पार्वती जी को बता रहे थे। पार्वती जी ने कहा जब आपको मालूम था तो क्यों नहीं बोले? उन्हें तो कोई पूछ ही नहीं रहा था तो क्यों बोले? हम क्या करते, दो झगड़े हुए पहले कूद पड़ते हैं कि भाई ये सही ये गलत। अरे जब पूछे 100 बार तो बोलना। फिर जब शंकर जी का नंबर आया तो वो इस मंच की बात है जो उन्होंने कही। हरि व्यापक सर्वत्र समान, अप्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। न बैकुंठ जाओ और न क्षीर सागर में जाओ।
परिव्यापक है। आप जहां बैठे हैं यहाँ भी भगवान है, और आप जिस घर में जाएंगे वहां भी है। तो क्यों ना यहीं खड़े होके उसको हृदय से पुकार ले तो भगवान प्रकट हो जाएगा। और हुआ भी रामचरितमानस में कि देवताओं ने पुकारा और भगवान वहीं प्रकट हो गए। हम जिस अवस्था में जैसे हैं, ये अनंत कृपा भगवान की हुई, मनुष्य शरीर दिया, उस बहाने हमको सत्संग मिला। हमारे ही आपके बीच में ऐसी चर्चा होती है। कोई गायों का सत्संग हो रहा है ऐसा नहीं होता, घोड़ों का सत्संग चालू है, पशु पक्षियों में सत्संग नहीं होता। रामचरितमानस में एक उदाहरण दिया गया है, वो भी आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सब वेश बदल के पक्षी बन के आए हैं, पक्षी है नहीं। सत्संग केवल मनुष्यों के लिए है, और हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे दिव्य महापुरुषों के दर्शन और इनके चरणों की धूल लेने के लिए हम अखंड धाम में प्रवेश कर पाते हैं। और हम डॉक्टर साहब को कोटिशा धन्यवाद देंगे कि इस जीव मात्र के कल्याण के लिए इतने सारे प्रयागराज ये यहाँ इकट्ठा करते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि इतना आग्रह करते हैं सबको आने का कि कोई ना नहीं कर पाता। हमारे यहाँ कार्यक्रम में डॉक्टर साहब आते हैं जन्माष्टमी के समय, और उसी समय निमंत्रण दे देते हैं कि पधारिएगा जरूर। इतना अपनापन ही परमात्मा के होने का प्रमाण है। इसलिए बाहर थोड़ा ढूंढने में कठिन भी हो, लेकिन अखंड धाम की तो दीवार दीवार में परमात्मा दिखता है, क्योंकि यहाँ प्रेम की वर्षा होती है, प्रेम ही बरसता है, यहाँ प्रेम ही बनता है और प्रेम ही खाया जाता है। हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र